आखिरकार माता वैष्णो क्यों करना चाहती थी भगवान श्री राम से विवाह। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो पूरी स्टोरी समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। चलिए टाइम न बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माता वैष्णो देवी की श्री राम से विवाह की इच्छा की कहानी गहरे धार्मिक और भक्ति से भरे भाव का प्रतीक है। यह कथा माता वैष्णो देवी की आराधना, उनकी तपस्या और भगवान श्री राम के प्रति उनकी असीम भक्ति को दर्शाती है। वैष्णो माता का जन्म त्रिकुटा नाम की एक कन्या के रूप में हुआ था, जो एक ब्राह्मण परिवार की थी। बचपन से ही त्रिकुटा के मन में ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति थी। उनकी आराधना इतनी गहरी थी कि वह अपने जीवन को भगवान विष्णु की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित कर चुकी थी। उनके मन में यही उद्देश्य था कि वह किसी तरह भगवान विष्णु से मिले और उनके साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। यह उनकी गहरी भक्ति का प्रमाण था, जिसने उन्हें इस मार्ग पर अग्रसर किया। जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिए, त्रिकुटा ने उन्हें पहचान लिया और श्री राम के पास पहुंच गई। उनके मन में भगवान राम से विवाह करने की प्रबल इच्छा थी, क्योंकि वह उन्हें भगवान विष्णु का रूप मानती थी। त्रिकुटा ने श्री राम के समक्ष अपनी यह इच्छा प्रकट की, लेकिन श्री राम ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि वह इस जीवन में एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे हैं और उनकी पत्नी केवल माता सीता है। हालांकि श्री राम त्रिकुटा की भक्ति और तपस्या से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें वचन दिया कि कलयुग में जब वह अपने अगले अवतार यानी कल्कि रूप में आएंगे, तब वह त्रिकुटा से विवाह करेंगे। श्री राम के इस वचन से त्रिकुटा को संतोष हुआ। श्री राम ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि वह हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में जाकर तपस्या करें और वहाँ वैष्णो देवी के रूप में प्रतिष्ठित हो। त्रिकुटा ने श्री राम के निर्देश का पालन किया और हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गई। उनका तप इतना शक्तिशाली था कि वह एक महान देवी के रूप में विख्यात हो गई और उन्हें माता वैष्णो देवी के रूप में पूजा जाने लगा। यह स्थान आज त्रिकुटा पर्वत की गुफा के रूप में प्रसिद्ध है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल माता वैष्णो के दर्शन करने आते हैं। माता वैष्णो देवी की यह कथा न केवल भक्ति और तपस्या की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, लेकिन वह अपने समय और तरीके से ही पूरी होती है। श्री राम ने त्रिकुटा से विवाह करने का वचन तो दे दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें कलयुग के अंत तक प्रतीक्षा करने को कहा, जब वह कल्कि अवतार में आएंगे। यह प्रतीकात्मक है कि भगवान और भक्त का मिलन सही समय पर होता है, जब भक्ति और तपस्या पूरी होती है। इस कथा के अनुसार माता वैष्णो देवी को त्रिदेवों की शक्ति का संपूर्ण रूप माना जाता है। वह भगवान विष्णु की शक्ति और भक्ति का प्रतीक है और इसी कारण उन्हें आज भी माता के रूप में पूजा जाता है। उनकी गुफा में जाने वाले भक्त यह मानते हैं कि माता अपने भक्ति की हर इच्छा पूरी करती है और उन्हें संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाती है। सब मिलाकर माता वैष्णो देवी की श्री राम से विवाह की इच्छा एक साधारण कन्या से एक महान देवी बनने की यात्रा का प्रतीक है, जिसमें भक्ति, तपस्या और भगवान के प्रति अतुट समर्पण की महिमा है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान के प्रति समर्पण के मार्ग पर चलने से हमें जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव हो पाता है, चाहे वह यात्रा कितनी ही लंबी क्यों ना हो। तो ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।